फ़लस्तीनियों को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। हम सबके साथ यकजहती की बात करते हैं तो हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जाफ़र साहब, वेलकम टू शो। कहेंगे आपको क्या कहेंगे इस पे कि क्या फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को पीछे छोड़कर, उनको जलते हुए छोड़कर हम ये यकजहती का दिन मना सकते हैं और इसकी अहमियत पूरी हो पाएगी इस तरह से? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी इस वक्त यानी दुनिया में जितने इज़हार यकजहती के अयाम मनाए जा रहे हैं, दिन मनाए जा रहे हैं, चाहे वह ख़वातीन हकूक़ से हो, इंसानी हकूक़ से हो, ख़ुद फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, ख़ुद हमारे यहाँ अभी आने वाले साल में जो 5 फरवरी को इसी नौइयत का कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जाएगा। यकीनन इसका मकसद तो यही होता है कि इन जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं या जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, इनके साथ हकीकी मानों में इज़हार यकजहती किया जाए। अब जो इंसानी यानी कह सकते हैं इज़हार यकजहती का जो दिन है, मैं समझता हूँ उसकी अहमियत तो इस हवाले से भी दो चंद है कि अगर आप फ़लस्तीनियों को चले एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं समझते, उन्हें कोई सियासी हकूक़ नहीं देना चाहते, कम से कम आप उन्हें इंसानी हकूक़ तो दें। लेकिन आज जिस वक्त दुनिया इंसानी हकूक़ का ये इंसानियत का दिन मना रही है, तो उस वक्त गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है उसमें इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है वो पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को एक वेपन ऑफ वार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने पानी की राशन बंदी कर रखी है, कोटा मुकर्रर कर रखा है, जो बुनियादी तौर पे जो आलमी जो इदारा सेहत है उसकी तरफ से जो मुकर्रर करदा मयार है कि एक सेहतमंद आदमी को दिन में कितने लीटर पानी दरकार होता है, वो मिकदार भी उन्हें फराहम नहीं की जा रही है। तो कुछ उनके जो दीगर हकूक़ हैं उसकी तो क्या बात की जाए। तो यहाँ पे तो उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनका यानी जो सांस और ज़िंदगी का जो राब्ता बहाल करने के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरियात भी उन्हें मैसर नहीं है। और हमारे कश्मीरी भाइयों के भी इसी किस्म के हालात हैं। अगरचे वहाँ पे अभी भारत ने एक नाम नहाद इलेक्शन के ज़रिए वहाँ पे एक असेंबली का क़याम अमल में लाया है, लेकिन उसके नतीजे में क्या वो अपने वो हकूक़ जिनसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मंसूर साहब, सेम मॉडल अपनाया जा रहा है जो इजराइल के अंदर है, वही कश्मीर के अंदर और कश्मीर वाला मॉडल इजराइल के अंदर गज़ा के मज़लूमों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि जी आज के दिन ये अहद किया जाए तमाम दुनिया के रहने वालों की तरफ से कि वो मुश्किल के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे। तो क्या पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि 1 साल से ज़्यादा अरसे से तो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो एक तरफ अब तो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, पानी, बिजली, खुराक और अद्वियात की फराहमी भी मुअत्तल कर दी गई है। तो अगर इस दिन में उन मज़लूमों का एहसास ना किया गया तो फिर कब किया जाएगा? मैं समझता हूँ जी, अभी आपने अपने सेगमेंट के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक चंक सुनवाया है कि जो उन्होंने D8 में खिताब करते हुए जो गज़ा के अवाम हैं और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी जो प्लाइट को हाईलाइट करने के लिए था। मैं समझता हूँ तकरीरें तो हमारे यहाँ बहुत होती हैं और बड़े आलमी फोरम से लेके खुद एक इसी नौइयत का इजलास यहाँ पे पाकिस्तान में OIC जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी, जिसमें एक जमात के अलावा पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो शरीक थी। मैं समझता हूँ ये वक्त है कि अब कम से कम अपने एंड पे जो करने के काम है वो तो ज़रूर कर लिए जाएँ। यकीनन दुनिया को तवज्जो दिलाते रहना चाहिए और मैं समझता हूँ ये फोरम इस हवाले से बड़ा अहम था D8 का कि इसमें शामिल जो रुकन ममालिक है, 8 ममालिक, वो तकरीबन इस वक्त दुनिया की आबादी का 1 अरब नफूस बनते हैं, एक बिलियन जो लोग हैं वो बनते हैं। और इसी तरीके से उनकी जो मईशत है वो टोटल, मैं समझता हूँ दुनिया का जो टोटल मईशत है उसका 40% है। तो आप समझ सकते हैं वसाइल बहुत ज़्यादा मौजूद है और ख़ास तौर पे इसकी अहमियत इस खिताब की इस हवाले से भी ज़्यादा है कि ये जिस दारुल हुकूमत में किया गया वो इस कज़िये के साथ बराह रास्त लिंक है। उसकी एक सरहद गज़ा के साथ मिलती है जो रफ़ा क्रॉसिंग में खुलती है और उसी रफ़ा क्रॉसिंग को एक वेपन और हथियार के तौर पे कभी कभार ये मिस्र भी इस्तेमाल करता रहा है और अब एक जारे मुल्क इसराइल जो है उसके कब्जे में है ये तमाम के तमाम सरहदात, तमाम के तमाम बॉर्डर के, जहाँ से एड जो है वो ट्रिकल इन होके आती है। यानी वो जरूर दुनिया भर से यकीनन इस वक्त यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इमदाद भी भेजी जा रही है। मिस्र भी जो है वो भी खड़ा हो गया है, पाकिस्तान भी साथ खड़ा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अब इस जंग बंदी के लिए कोई इक़दामात होने चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, ये जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं इनको बंद होना चाहिए। जब तक तमाम ममालिक सफ़ बंदी करके इकट्ठे होकर यकजहती के साथ खड़े नहीं होंगे और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको लगता है किसी एक मुल्क के आवाज़ उठाने से कुछ हो पाएगा? ये तो फिर सब जो है वो अंदर से कुछ और बयानबाजी कुछ
اور جس سے تقاریب میں آ کے اجلاس میں آ کر صرف بیان بازی کی حد تک ہی شاید رہ گیا ساتھ دینا؟ یہاں پہ سب ممالک اکٹھے ہو کر بھی آپ کو امید لگتی ہے کوئی؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو کلیکٹیو ول کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریپرزینٹیٹو فورم تو اقوام متحدہ ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس عالمی ادارے کی جتنی بے توقیری اور بے وقتی کی ہے کے سامنے ہے کہ جو قراردادیں وہاں پہ فلسطینیوں، کشمیریوں یا دیگر اقلیتوں کے حق میں پیش کی جاتی ہیں، وہ طاقتور ممالک بالخصوص امریکہ اور اس کے جو حمایتی ہیں وہ ان قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہیں۔